मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 12 रबीउल अव्वल के इस मुबारक मौके पर हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में जनाब अनीस वज़ीर गंजवी का लिखा हुआ कलाम मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिसको म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है। ये वाक़या जो आप सुनने जा रहे हैं इसका उन्वान है हुजूर के बचपन का मोजिज़ा। तो लीजिए हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की आवाज़ में 12 रबीउल अव्वल के इस मुबारक मौके पर हुजूर के बचपन का मोजिज़ा ये वाक़या आप मुलाहिज़ा कीजिएगा। और ये पेशकश तस्नीम आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की है। आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि ये हमारी पेशकश आपको कैसी लगी। आइए सुनते हैं हुजूर के बचपन का मोजिज़ा। कोई भी मर्तबा अल्लाह से ऐसा न पाएगा, कोई भी मर्तबा अल्लाह से ऐसा न पाएगा, कोई भी मर्तबा अल्लाह से ऐसा न पाएगा। पैगंबर मुस्तफ़ा जैसा न आया है न आएगा, पैगंबर मुस्तफ़ा जैसा न आया है न आएगा। कोई भी मर्तबा अल्लाह से ऐसा न पाएगा, कोई भी मर्तबा अल्लाह से ऐसा न पाएगा, कोई भी मर्तबा अल्लाह से ऐसा न पाएगा। पैगंबर मुस्तफ़ा जैसा न आया है न आएगा, पैगंबर मुस्तफ़ा जैसा न आया है न आएगा, पैगंबर मुस्तफ़ा जैसा न आया है न आएगा। सुनो ऐ मोमिनो, प्यारे नबी का वाक़या है ये, मेरे सरकार के बचपन का प्यारा मोजिज़ा है ये। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ जब लाए, तो अब्दुल्लाह के घर पर मसरत के हुए साए। जनाबे आमना के घर खुशी के फूल बरसा कर, जियारत की रसूले पाक की हूरों ने आकर, फरिश्तों की मेरे आका के घर उस दम कतारें थीं। फजा पुर नूर थी, सारी बहारें ही बहारें थीं। चरिंदों को मसरत थी, परिंदे चहचहाते थे। मेरे सरकार की आमद पे सब खुशियां मनाते थे। ज़मीं को फख्र था खुद पे, नबी थे उसके दामन में। उतारा था खुदा ने चांद अब्दुल्ला के आंगन में। बहुत खुश आमना थी, गोद में था नूर का पैकर। मुबारकबाद उनको देते थे सब लोग ये कहकर, मुबारक हो तुम्हें ऐ आमना ये चांद सा बेटा, मुबारक हो तुम्हें ऐ आमना ये चांद सा बेटा, मुबारक हो तुम्हें ऐ आमना ये चांद सा बेटा। तुम्हारे लाल के जैसा जमाने में नहीं देखा, तुम्हारे लाल के जैसा जमाने में नहीं देखा, तुम्हारे लाल के जैसा जमाने में नहीं देखा।
अब मोजिज़ा सरकार का तुमको सुनाता हूँ। रसूले पाक के बचपन में तुमको लेके जाता हूँ। कभी उस दौर में मुल्के अरब में था चलन ऐसा, किसी भी घर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो हर बच्चे को ले जाती थी घर से दाइयाँ आकर, किया करती थी उनकी परवरिश घर अपने ले जाकर। उन्हें इस काम की मिलती थी उजरत उस घड़ी बेहतर। वो पाला करती थी कुछ साल तक बच्चों को अपने घर। गरज इस बार भी कुछ दाइयाँ मक्का शहर आई, मोहम्मद मुस्तफा को भी हलीमा अपने घर लाई। कबीला साद में जब मुस्तफा सल्ले अला आए, हलीमा की गरीबी मिट गई अब्रे करम छाए। बहुत पहले से ज्यादा बकरियां अब दूध देती थीं। हलीमा मुस्तफा की सब बलाएं हंस के लेती थीं। इबादत करती थी दिन रात रब को याद करती थी। इबादत करती थी दिन रात रब को याद करती थी। इबादत करती थी दिन रात रब को याद करती थी। हलीमा मुस्तफा को देख कर दिल शाद करती थी। हलीमा मुस्तफा को देख कर दिल शाद करती थी। हलीमा मुस्तफा को देख कर दिल शाद करती थी। रसूले पाक ने कुछ उम्र में पाया इजाफा, जब मिला ये मर्तबा अल्लाह से उस वक्त उनको। तब कोई बच्चा किसी का जब वहाँ बीमार होता था तो उस बच्चे का वालिद तब हलीमा से ये कहता था, हलीमा तुम जरा मुझ पे इनायत अपनी फरमा दो। मोहम्मद का मेरे बच्चे के सर पे हाथ रखवा दो। हलीमा तब मेरे प्यारे नबी को गोद में लेकर रखा करती थी उनका हाथ जब बीमार बच्चे पर। वो बच्चा जिसकी तबीयत में हुआ करती थी नाशादी, उसे फौरन मिला करती थी बीमारी से आजादी। बहुत बीमार जो बच्चा गमों से छटपटाता था, शिफा पाकर नबी के हाथ से वो मुस्कुराता था। हलीमा दाई के घर सिलसिला रहता था ये जारी, मिटा करती नबी के हाथों से बच्चों की बीमारी। खुदा ने आपको बचपन से ही ऐसा बनाया था। खुदा ने आपको बचपन से ही ऐसा बनाया था। खुदा ने आपको बचपन से ही ऐसा बनाया था। नबी के नूर का जलवा जमाने को दिखाया था। नबी के नूर का जलवा जमाने को दिखाया था। नबी के
प्यारे नबी जब उम्र में 2 साल की आए, हलीमा ने ये सोचा इनको घर पहुंचा दिया जाए। नहीं दिल चाहता था दूर करना पर थी मजबूरी, हलीमा को रुलाती थी रसूले पाक की दूरी। मोहम्मद जाते हैं वापस, खबर लोगों ने पाई जब, विदा करने मोहम्मद को वहां एक भीड़ आई तब। नबी के गम में उस दम मोमिनों हर आंख रोती थी, जुदाई मुस्तफा की सीने में नश्तर चुभोती थी। जनाबे आमना के लाल से उन सबको उल्फत थी, नबी के वास्ते दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। उदासी थी बहुत ही उस घड़ी उन सब के चेहरों पर, जुदा होते थे बस्ती वालों से नन्हे से पैगंबर। हलीमा ने निकाली ऊँटनी और आपको लेकर सफर जारी किया अपना कभी हाफिज खुदा कहकर। मोहम्मद मुस्तफा जब दूर यूं जाते नजर आए, मोहम्मद मुस्तफा जब दूर यूं जाते नजर आए, मोहम्मद मुस्तफा जब दूर यूं जाते नजर आए। सभी लोगों की आंखें रो पड़ी और अश्क बरसाए, सभी लोगों की आंखें रो पड़ी और अश्क बरसाए, सभी लोगों की आंखें रो पड़ी और अश्क बरसाए। हलीमा जा रही थी मुस्तफा को लेके उनके घर, नजर आए उन्हें रास्ते में कुछ हैरत ज़दा मंजर। घने जंगल से एक खातून की आवाज आती थी, मदद के वास्ते खातून रोती गिड़गिड़ाती थी। हलीमा ने सुनी जिस दम सदा औरत के रोने की, तभी आवाज की जानिब सवारी मोड़ दी अपनी। करीब आई तो देखा एक कुएं के पास औरत है, मदद के वास्ते शायद उसे मेरी जरूरत है। हलीमा ने कहा औरत से क्या है बात बतलाओ, मदद फरमाऊंगी मैं आपकी बिल्कुल न घबराओ। बताओ ऐ बहन तुम क्यों भला इतना बिलखती हो, अकेली इस घने जंगल में रोती हो सिसकती हो। हलीमा से मुखातिब होके उस औरत ने फरमाया, बुरा था वक्त मेरा जो मुझे लेकर यहाँ आया। कहा औरत ने हद से बढ़ गई थी प्यास की शिद्दत, कहा औरत ने हद से बढ़ गई थी प्यास की शिद्दत, कहा औरत ने हद से बढ़ गई थी प्यास की शिद्दत। मैं आई पानी पीने इस कुएं पर आ गई आफत, मैं आई पानी पीने इस कुएं पर आ गई आफत, मैं आई
ने रोकर गोद में बच्चा हमारा था। अकेला लाल था मेरा, बुढ़ापे का सहारा था। कुएं में गिर गया है लाडला बेटा मेरा इस दम। उसी के गम में इस तरह बिलख कर रो रहे हैं हम। उसे कुछ हो गया तो जान में अपनी गवाऊंगी। मैं अपने लाल के बिन एक पल भी जी न पाऊंगी। हलीमा ने कहा मेरी बहन तुम सब्र फरमाओ, न हो मायूस रब की जात से बिल्कुल न घबराओ। मनाजिर उस कुएं के दोस्त तो अफसुर्दा बेहद थे। हलीमा सादिया की गोद में प्यारे मोहम्मद थे। हलीमा ने नबी को फिर कुएं के पास पहुंचाया। कुएं का गमज़दा मंजर मेरे आका को दिखलाया। खुदा ने आपको बख्शा था ऐसा मर्तबा आला। लुआबे पाक अपना आपने कुएं में जब डाला। कुएं के पानी में फौरन तभी एकदम उबाल आया। कुएं के पानी में फौरन तभी एकदम उबाल आया। कुएं के पानी में फौरन तभी एकदम उबाल आया। किनारे पर कुएं के तैरता औरत का लाल आया। किनारे पर कुएं के तैरता औरत का लाल आया। किनारे पर कुएं के तैरता औरत का लाल आया। हलीमा दाई ने बच्चा निकाला कुएं से बाहर। बहुत खुश हो गई औरत तभी बच्चा सही पाकर। लगा कर लाल को सीने से आका को दुआएं दी। नबी की चूम ली पेशानी और उनकी बलाएं ली। मेरे सरकार ने ये मोजिज़ा बचपन में दिखलाया। लुआबे पाक पानी में गिरा बच्चा निकल आया। रसूल अल्लाह का बचपन में भी ना था कोई सानी। बताते हैं कि खारा था बहुत उस कुएं का पानी। कोई भी उस कुएं के पानी को पीता नहीं आता। जो पी लेता था अनजाने में वो बीमार हो जाता। इसी बाइस कुआं अल्लाह से फरियाद करता था कि उसका खारा पानी लोगों को नाशाद करता था। कुएं की थी दुआ अल्लाह से रहमत अता कर दे कि मेरे पानी को मौला मेरे मीठा जरा कर दे। खुदा ने इसलिए सरकार से ऐसा कराया था। खुदा ने इसलिए सरकार से ऐसा कराया था। खुदा ने इसलिए सरकार से ऐसा कराया था। लुआबे पाक से पानी सभी मीठा कराया था। लुआबे पाक से पानी सभी मीठा कराया था। लुआबे पाक
औरत ने फिर पानी मिटाई प्यास की शिद्दत, सभी से काम ऐसे लेती है अल्लाह की कुदरत। हलीमा से कहा मुझ पर बड़ा एहसान फरमाया, बदौलत आपकी मैंने पिसर मेरा सही पाया। न आती तुम इधर तो हादसा कोई गुजर जाता, कुएं में डूब कर बच्चा मेरा ये आज मर जाता। खुदा ने आपको भेजा मदद हमको मिली तुमसे, कलेजा मुंह को आता था बहन मेरा तो इस गम से। कभी ना आपका एहसान मैं दिल से भुलाऊंगी, खुदा ने कर दिया मौका तुम्हारे काम आऊंगी। करम अल्लाह का है और तुम्हारी ये इनायत है, तुम्हारे लाल के दम से मेरा बच्चा सलामत है। हलीमा ने कहा उससे रजा अल्लाह की है सब, मदद करता है सबकी गैब से जरिया बना कर रब। खुदा हाफिज कहा औरत से की चलने की तैयारी, खुदा हाफिज कहा औरत से की चलने की तैयारी। खुदा हाफिज कहा औरत से की चलने की तैयारी। हलीमा सादिया ने फिर किया अपना सफर जारी, हलीमा सादिया ने फिर किया अपना सफर जारी। हलीमा सादिया ने फिर किया अपना सफर जारी। हलीमा आ गई सरकार को जब उनके घर लेकर, कहा ये आमना ने फिर उन्हें लगते जिगर देकर। बहन मेरी हलीमा तुम जरा मुझ पे तरस खाओ, हमारे लाल को तुम साथ अपने फिर से ले जाओ। यहाँ बीमारी फैली है मेरा दिल हौल खाता है, नहीं बचता वो जो बीमारी के नरगे में आता है। तुम्हारे गांव में महफूज ये मेरा पिसर होगा, रहेगा शाद ये तो चैन से मेरा जिगर होगा। हलीमा के भी दिल में उस घड़ी ये ही इरादा था, नबी से दूर होने का उन्हें अफसोस ज्यादा था। कली दिल की खिली वापस नबी को लाई अपने घर, हुए खुश बस्ती वाले आए फिर नन्हे से पैगंबर। हलीमा का भी दिल मारे खुशी के रश्क करता था, मोहम्मद सामने थे दिल नहीं अब आए भरता था। हलीमा दाई की किस्मत अनीसाला निराली थी, हलीमा दाई की किस्मत अनीसाला निराली थी। हलीमा दाई की किस्मत अनीसाला निराली थी, मोहम्मद मुस्तफा थे साथ में तकदीर वाली थी। मोहम्मद